चलो सो आज हम देखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है क्या नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट वे से याद कैसे करना है क्या नहीं, शॉर्टकट वे से याद कैसे करना है वो बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, कि कैसे शॉर्टकट वे से याद कर सकते हैं। ठीक है, सो तुमको सबसे पहले पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। चलो बात करते हैं, जिसमें तीन ट्रायंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, ठीक है नहीं, समझिए चलो ए बी सी है क्या नहीं, तो ए बी बी सी और ए सी क्या है, साइड्स है। ठीक है, बट इसको क्या बोलते हैं हम, ये समझिए चलो ये एंगल में समझ के जाओ, ये थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा एंगल है। सो इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस साइड है क्या नहीं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और इसको क्या बोलते हैं अपन, अपोजिट साइड है कि नहीं, बिकॉज थीटा के अपोजिट में है, ये एडजेसेंट में है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे तीन ट्रायंगल होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, और तीन एंगल का सम्स कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, अब इतना समझ के बाद हमको नहीं कुछ टर्म्स मालूम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। सो उसके फॉर्मूले दिखते कैसे थे। सबसे पहले बात, सो साइन थीटा क्या होता है मेरा, साइन थीटा जिसे बोलते हैं अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड, और क्या, हाइपोटेनियस, क्या बोलूँगा मैं, अपोजिट साइड अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, उसके बाद कॉस के लिए क्या होगा, कॉस थीटा के लिए क्या होगा मेरा, कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, है ना। उसके बाद टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा अपना अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या होगा, एडजेसेंट साइड। ठीक है, चलो सबसे पहले साइड्स को लिख लेते हैं। साइन थीटा अपोजिट साइड क्या है मेरा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो क्या होगा, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। हाँ, कॉस के लिए क्या आएगा मेरा, एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, बी सी अपॉन क्या होगा, ए सी, है ना, और अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, है ना। ये बेसिक फॉर्मूले। अब इसके रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले से, इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले लाइक देखा जाता है, साइन का रेसिप्रोकल हो सकता है मेरा कोसाइन, कोसेक थीटा क्या हो सकता है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा में क्या होगा, हाइपोटेनियस साइड अपॉन क्या होगा मेरा, अपोजिट साइड, क्या होगा, अपोजिट साइड। हाँ, से इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा, क्या होगा उसका, हाइपोटेनियस साइड अपॉन क्या होगा मेरा, एडजेसेंट साइड, क्या होगा, एडजेसेंट साइड। ठीक है, उसके बाद टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। सो इसका क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या है, अपोजिट साइड, है ना। ये बेसिक फॉर्मूले है, ये बेसिक फॉर्मूले विच इज हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, विच इज हेल्प टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल इन इसका अपोजिट मीन्स ऊपर में क्या होगा, ए सी, नीचे में क्या होगा, ए बी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए सी, और यहाँ पे क्या होगा, बी सी, यहाँ पे होगा मेरा बी सी, यहाँ पे होगा ए बी, है ना। ये समझो बात को, ये बात को समझ। अब एक बात आप समझो, एक टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, टैन थीटा कॉट थीटा, इसका बेसिक फॉर्मूला और एक आता है, इसको लेता हूँ, इसका बेसिक फॉर्मूला लेता हूँ। जैसे बोला जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। उसके बाद ले सकता हूँ मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा है ना, है कि नहीं। इसको भी बोल सकता हूँ मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, इसी को और भी लिख सकता हूँ मैं, इसी को लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। यस और नो, समझ गो। इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। यस और नो, समझो बात को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, और इसी को भी बोल सकता हूँ मैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। समझने के बाद कोई ये बेसिक फॉर्मूले है जिसमें आप बोल सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और टैन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये है हमारे बेसिक फॉर्मूले। इसी की हेल्प लेते हुए हमको कुछ अलग अलग फॉर्मूले निकले हैं, बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूले। सो नेक्स्ट फॉर्मूले लेते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले लेते हैं। सो ये तो हमने लिखे हैं ना, है ना, क्लियरली लिखे हैं ना, कि लिखना है, लिखना है, चलो कर ले इसको। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले बता अभी, हाँ, बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहली बात, मैं ये बेसिक फॉर्मूले आए कहाँ से उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, ठीक है। सो तुमको पता है स्कूल लाइफ में अपने एक्सेस के बारे में बात किए थे, है क्या नहीं, इसको जीरो बोला था, है क्या नहीं, ऐसा ये सब ठीक है 90 डिग्री में पार्ट्स है क्या नहीं, 90 डिग्री में पार्ट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जीरो होता है, ये 90 होता है क्या नहीं, ये क्या होता है 180 होता है, ये होता है 270 डिग्री, एंड दिस क्या है अगेन 360 डिग्री। यस और नो, इसके बाद कहते हैं, ठीक है। अब इसी में मैंने क्या सर्कल बनाता हूँ प्यारा सा। अब सर्कल तो अच्छे से नहीं बनेगा, ऐसा हम कर लो कि ये सर्कल है, मन गया ऐसे कर सर्कल, हाँ प्यारा सर्कल बना, ठीक है। अब ये प्यारे सर्कल में क्या, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कर दिया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद इसको मैंने इसके साथ परपेंडिकुलर किया, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया। कभी भी ये जो एक्स एक्सिस जो होती है, क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस है उसको क्या समझेंगे हम कॉस थीटा, परमानेंटली कॉस थीटा समझेंगे, ठीक है। और इसको वाई को क्या समझेंगे अपन साइन थीटा, है ना। और इसको क्या समझेंगे आर, आर जैसे वैसे इसको x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बोला। ये कार्टेशियन और पोलर के बारे में बात करता है, सो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले ये तो समझ लो कि x को क्या बोलते हैं आर कॉस थीटा और y को क्या बोलते हैं आर साइन थीटा, और इसको जो रेडियस है ना उसको आर बोलते हैं, रेडियस आर, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता है, बहुत फेमस थ्योरम है। ये 90 डिग्री बता रहा है मुझे, 90 डिग्री बता है, तो 90 डिग्री में पता है तुमको क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस क्या होता है स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये समझो क्या बात को, बहुत समझ रहे हो बात को, मैंने क्या बोला है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ना ये चीज़ें। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब तुमको पता है, एक बार तुमको रट्टा हो गया तो तुमको याद हो जाता कि मैं लाइफ में मर भी जाऊँगा पर इसको नहीं भूल पाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट इसी की हेल्प लेते हुए हम और फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। पर इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तुमको बताओ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है,
ये समझ के चलो। एक ट्रिकी क्वेश्चन में बताता हूँ इसका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, जैसे y इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं इसका नहीं बनाते हम, सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, इसका क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, अलग क्वेश्चन बनाएंगे, इसको नहीं, इसके डिफाइन करते हुए हम अलग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले इसको डिफाइन तो कर लेते हैं। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा, तो फॉर्मूला 1 बोल दो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सो अभी सेपरेट होगा। अब क्या डिनोमिनेटर का रूल क्या होता है कि सबको मिल बांट के मिलेगा, सेम टू सेम सबको मिलेगा, इसको भी आइसक्रीम मिलेगी, इसको भी आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यस और नो, क्योंकि तुमको पता है 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बना मेरा 2, रिकॉर्डिंग चालू है ना। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से बन गया मेरा एक और फॉर्मूला, यानी 1। अब कैसा है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तुमको ये पता था, पर ये पता था क्या नहीं, तो ये भी पता चल गया अभी, है ना। तो तुम बोल सकते हो, कोई बोल सकता है चल 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकती है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी हो सकती है। बट इसी का सहारा लेते हुए हम 1 की वैल्यू और एक निकाल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अभी डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ठीक है नहीं, बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। सो सेम एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूले पता है हमको, ठीक है। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा कैंसल, गेट कैंसल, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। सो 1 की वैल्यू क्या हो गई, ये भी आ गई। बात को समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। तो यहाँ से हमको क्या फॉर्मूला मिल गया, एक ये फॉर्मूला, एक सेकंड ये, और थर्ड ये वाला फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब इसी की बेस पे नहीं क्या फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन ये आएगा, ये समझ के लो y इज इक्वल टू दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। तो मुझे वैल्यू बताओ 1 बाय वाई की वैल्यू क्या होंगी, मिस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये गिवन है, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है, गिवन है, और मुझे निकालना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, IIT मेंस में पूछ लेते हैं, तुम्हारे नहीं क्या इंटेलेक्ट चेक करता है, यानी ब्रेन चेक करता है कि सच में ये खुला है कि नहीं है, इसका ब्रेन खुला है कि नहीं है, ठीक है। सो तुमको पता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो तुमको ये पता है ना 1 इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो वी नो दैट कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, यस और नो। मिस तुमको ये फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। सो हम इधर आते, ठीक है। सो क्या होगा
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू क्या होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, इज इक्वल टू क्या होगा 1। हाँ, हमको वैल्यू किसकी दी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की। सो हम ये जो टर्म है ये तो इनटू में है ना, तो ये वाली टर्म मैंने डिवाइड में लेके जाता 1 बाय, ठीक है। तो क्या होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है y है क्या नहीं y, तो हमारी वैल्यू क्या है y। इसका पता चलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएंगी 1/y। क्लियर हो गया ये चीज़ें, बहुत क्लियर है। बस इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि हमको पता है कि y इज इक्वल टू पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो बताओ कि मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होंगी। समझ गए बात को, ठीक है। रफ कर दूं मैं कि लिखना है इसको, रफ कर दूं इसको, ले आजा आजा आगे आजा, बंद कर उसको थोड़ा, बच्चा बंद कर। तो अभी हमने क्या किए थे, हमने वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बारे में। अब हम बात करें सिंगल एंगल फॉर्मूला। क्या सिंगल एंगल फॉर्मूले से पहले हमने क्या कुछ प्यारी सी बातें करेंगे, प्यारी सी बातें मिस साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा ठीक है बहुत प्यारा बंदा है, और कॉस थीटा क्या है बहुत ही घटिया। ऐसे घटिया नहीं बोल सकते ना, इसको क्या बोलेंगे, देखो देखो ये क्या है डीमन और डेविल, पता नहीं डीमन क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता क्या करें। हाँ बट ये नहीं क्या सबसे प्यारा होता है, ये क्या है सबसे यानी वो तो बोल सकते कि बहुत भयानक, ठीक है डेंजरस हो सकता है। हाँ ऐसे समझ के चलो, ये गुस्सेल है और ये प्यारा है, ठीक है। सो इससे बना एक फॉर्मूला सिंगल एंगल फॉर्मूला। क्या बना सिंगल एंगल फॉर्मूला करते हैं हम, सिंगल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, वो 3 फॉर्मूले हो चुके थे, ये 14वां फॉर्मूला तभी। देखो अब कभी भी साइन a प्लस बी रहा या साइन a माइनस बी रहा या कॉस a प्लस बी रहा या कॉस a माइनस बी रहा, तो ठीक है। साइन, अब जब साइन का फॉर्मूला रहा तो साइन बहुत ही प्यारा बंदा है, खूब चांगला मुलगा है, तो खूब चांगला प्रेमळ है, ठीक है। वो क्या करेगा, साइन क्या करेगा, ये जो एंगल है ए और बी दोनों पार्ट में डिवाइड है, पहले साइन ए खुद लेगा, फर्स्ट रैंक खुद लेगा ए, और बी ने क्या कॉस को दे देगा, है ना। फिर इतना प्यारा है कि उसने बोला कि अब तू बी ले ले, मुझे तो नहीं, अभी तू ए ले मैं बी लेता हूँ, ठीक है। सो ये पॉजिटिव था ना, इसलिए इससे क्या करते हैं पॉजिटिव बना करते हैं, समझ रहे हो बात को। यानी बोलेगा मतलब पहले साइन ने ए लिया तो कॉस ने बी लिया, फिर कॉस ने ए लिया तो साइन ने बी लिया। सेम एज इसका कंपैरिजन में यहाँ पे क्या बना, साइन ए कॉस बी पर माइनस में कॉस ए साइन, समझिए बात को। हाँ उसके बाद का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, ये आई कॉस की टर्न, कॉस ने क्या लिया साइन ए भी लिया और सॉरी कॉस ने क्या लिया कॉस ए भी लिया कॉस बी भी लिया, पहला भी लिया और दूसरा भी लिया, मीन्स ए भी लिया और बी भी लिया, ठीक है। मीन्स क्या लेंगे कॉस ए और कॉस बी दोनों में यही फर्स्ट रैंक करता, बट और फिर जो लास्ट में क्या करते उसने साइन ने भी साइन को नहीं किया ए भी दे दिया और बी भी दे दिया, बट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। फॉर दिस कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, साइन ए साइन बी, समझ में आ गया चीजें, क्लियर है। अब मुझे निकालना डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। सो डबल एंगल फॉर्मूला निकालना कैसे निकालेंगे, अब क्या है जो भी ए है उसको बी समझेंगे,
जो भी ए है इसको बी समझेंगे, बट पुट कहाँ पे करेंगे अपन, 1 में और 3 में, 1 में और 3 में। तो 1 में पुट करते हैं तो साइन बी की जगह पे हम ए रखेंगे, रिप्लेस करेंगे। सो क्या होगा यहाँ पे, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, है ना, हमने रिप्लेस किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ए प्लस ए क्या होगा, 2a, और यहाँ पे क्या होगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए 2 है, तो ये क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए, समझो बात को। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इसको एक्सपांड करता हूँ मैं, इसको एक्सपांड करता हूँ, अभी इसको ही बोलूँगा साइन 2a इज इक्वल टू, सो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया मेरा। अब मैं साइन 2a को क्या करूँगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब डिवाइड में कॉस ए करूँगा और न्यूमरेटर में क्या होगा कॉस ए। मिस बोलने का मतलब इसका कैंसिलेशन करूँगा तो 2 साइन इंटू कॉस ए मिल जाएगा ना। सो मैं अब क्या करता हूँ, ये जो कॉस 2 है ना, इसमें से कॉस ए ऊपर का कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए का एक कॉस कट कर देता, तो क्या साइन ए पर कॉस ए क्या होगा tan ए, तो क्या होगा 2 tan ए, और वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर ए, 1/6 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 स्क्वायर है, हाँ। सो साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 6 स्क्वायर ए, क्या होगा 6 स्क्वायर ए को बोल सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, बट बिकॉज वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 6 स्क्वायर है ना, हमने फॉर्मूले पढ़े ना इसके बारे में। सो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया मेरा, ये इजी वे टू अपन लर्न कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। अब बात करते हैं कि यही चीज हमने कर दी है, अब साइन के टर्म में हमने ए बी किया और रिप्लेस किया था ए से, अब आगे बात कर दो, ठीक है। क्या आएगा कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए है ना। सो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, क्लियर हो गया ये चीज, टोटल क्लियर है। सो क्या होगा, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन गया एक cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बट वी नो दैट, और एक चीज मुझे पता है, अब इसको ही लेंगे हम यहाँ पे कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए से क्या करते हैं इंटू करते हैं, कैंसिलेशन करेंगे तो ऊपर का फॉर्मूला बराबर आ जाएगा, है ना। अब मैं सेपरेट आउट करता हूँ, क्या करता हूँ सेपरेट आउट, तो देखो सेपरेट आउट कहूँगा cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, और तुमको पता है कि cos स्क्वायर ए बाय दिस फॉर्मूला कि 1/6 स्क्वायर ए आता क्या है, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर ए आएगा, cos स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, तो तुमको पता है 1/tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो यहाँ से बन गया मेरा फॉर्मूला cos 2a का, समझेगा बात को, क्लियरिटी आएगी क्या, हमने तो लिखे है ना फॉर्मूले, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, अभी इसको रफ कर देंगे, ठीक है। अब इसको ही मैं एक्सपांड करता हूँ और बात करते हैं कि मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, होता है ना, ठीक है। तो ये cos 2a है, cos 2a है क्या नहीं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, या मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ क्या, देखो साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा बोल सकता हूँ ना। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्या होगा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, समझेगा बात को। तो क्या होगा यहाँ पे
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला समझा कैसे है? इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस 1 इधर आता है, देखो माइनस 1 इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, देखो ये माइनस 1 इधर है तो क्या होगा कॉस मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये 2 क्या होगा डिवाइड में जाएगा। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। समझ में आएगा? फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसी तरीके से फॉर्मूले को लर्न करना है हमको, तभी लर्न होंगे, ये तो बहुत डिफिकल्टी आती है फॉर्मूले लर्न करने में ट्रिग्नोमेट्रिक के, ठीक है। उसी बार तो तुमने क्या कहते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। वही बात करते हैं कि हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पुट करें वहाँ पे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए पे रखना है हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और मेरा साइन स्क्वायर ए। सो हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया मेरा कॉस 2a का, यहाँ पे 2a, ठीक है। क्या होगा कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सो मैं बात करता हूँ, अभी मैं इधर लेके आता हूँ 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। समझेगा? ये फॉर्मूला गया है और एक फॉर्मूला गया है, समझिएगा। कल ये फॉर्मूले पढ़े नहीं थे अपने, आज पढ़े ना फॉर्मूले, लिख लो ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ठीक है क्या नहीं? ये 2 फॉर्मूले न्यू थे हमारे लिए, है क्या नहीं? ठीक है। सो अभी बात करते हैं इसको लेते हुए, अभी ध्यान दो इधर। वी नो दैट कि tan 2a इज इक्वल टू, बात करो समझो, बात करो, tan 2a इज इक्वल टू क्या कहा sin 2a अपॉन cos 2a, sin 2a अपॉन cos 2a, ठीक है। sin 2a की वैल्यू क्या आई थी? sin 2a की वैल्यू बताओ, sin 2a क्या आया था अपना? sin 2a क्या आया था अपना, बताओ तो? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन बड़ा सा अपॉन, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो sin 2a का फॉर्मूला क्या था ऊपर में देखो, बताओ क्या था? sin 2a इज व्हाट? अपने फॉर्मूले रिजोल्व किए कि नहीं किए? वो शायद क्या करने के कि कर दिए, बताओ क्या है? टेल में जल्दी से। sin 2a, हाँ तो sin 2a 2 sin a कैसे आएगा sin 2a का? नहीं इसको tan के फॉर्म में किए थे हमने, करने के थे शायद तक के, नहीं अभी तो किए ना फॉर्मूले, अभी रिजोल्व किए ना हमने। tan 2a करने के क्या sin 2a नहीं निकालेगा अभी तक के? sin 2a निकाले नहीं के? चलो रिजोल्व कर लेते, चलो कोई बात, चलो वैसे रिजोल्व कर लेते, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी क्या होता है? साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी, यस और नो? एंगल सेम है ना, तो एंगल ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो साइन a प्लस बी क्या होता है तुमको पता है? साइन बहुत प्यारा बच्चा है, तो क्या करना, खुद लेगा और कॉस को भी दे देगा, फिर कॉस को a करेगा और खुद क्या लेगा b, बट कॉस थोड़ा जिद्दी है, वो कॉस a कॉस b दोनों लेगा, फिर a के माइनस प्लस का क्या होगा माइनस साइन a साइन b हो जाएगा। समझे बात को, है ना? अब यहाँ पे करो हम डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos b, क्या करना cos b से डिवाइड करना, कैसे करना cos b से, ठीक है। तो हमने क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा साइन a प्लस cos b प्लस cos a साइन b अपॉन cos a b अपॉन cos a cos b माइनस साइन a
साइन बी अपॉन क्या होगा कॉस बी। समझो बात को। अब देखो, अब ये सेपरेट आउट होगा कॉस बी, तो यहाँ से कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। देखो कॉस बी यहाँ से सेपरेट आउट होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, चल यहाँ पे नहीं क्या, हम बात करते हैं कॉस बी से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से करेंगे। क्या करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस बी था ना मेरा, कॉस ए इंटू कॉस बी करेंगे अपन, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, हमको बिकॉज यहाँ पे नहीं क्या हमको 1 लाना है इसलिए फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब जब सेपरेट आउट करूँगा तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ये होगा टोटल अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉस ए कॉस बी कैंसिल, यहाँ से कॉस बी कैंसिल, यहाँ से कॉस ए कैंसिल, और तो साइन बी है कॉस बी तो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ से तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है ना। हाँ अब क्या होगा यहाँ पे, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए tan ए है ना, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं। उसके बाद इसकी वैल्यू होती है 1, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होगा tan ए, और साइन बी बाय कॉस बी क्या होगा tan बी। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बना है एक tan a प्लस बी का, क्या होगा tan a प्लस बी का, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बना। वैसे यहाँ पे नहीं क्या, साइन बी बाय कॉस बी क्या होता है tan बी होता है, क्या होता है tan बी। अपन tan बी लिखे नहीं, अपन 1 लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बना एक मेरा, एक और फॉर्मूला बना, समझ रहे बात को। ये भी अपना कल फॉर्मूला नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो निकल है गए, चलो बना है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। अब इसी को मैं a इज इक्वल टू बी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ a इज इक्वल टू बी। सो क्या होगा a इज इक्वल टू बी, तो tan a प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a और tan a। अरे ट्रिग्नोमेट्री को निकालना हो ना, मैं अलग अलग तरीके से निकाल सकते, अलग अलग टाइप से, बस तुमको देखिए खेलना आना चाहिए कि इसके साथ कैसे खेलूँ, है ना। tan 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan a अपॉन क्या होगा